हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के बारे में। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो के साथ आपका चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको उत्तर प्रदेश जीके के 4 चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। अगर दोस्तों आपने किसी भी चैप्टर को याद नहीं किया है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई गई हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल और इस टॉपिक का तीसरा सवाल। तो पहला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदानी क्षेत्र में होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसतन 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर वर्षा होती है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर वर्षा होती है और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में 91 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्षा पूर्वी मैदानी क्षेत्र में होती है और सबसे कम वर्षा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में होती है। तो अगर आपसे पेपर में यह पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में होती है। कितनी होती है? 84 सेंटीमीटर होती है। वहीं दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोरखपुर में होती है और सबसे कम कहाँ पर होती है, तो मथुरा में होती है। दोस्तों ऐसा होता क्यों है कि कहीं पर वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं पर वर्षा कम होती है? तो इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः कैसी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों घटती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका मुख्य कारण है हिमालय से दूर होना। जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो दोस्तों वे जो जिले होते हैं वो हिमालय से काफ़ी दूर होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर वर्षा की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान कैसा रहता है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ में आपको इसका कारण और बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ हम जाएंगे तो आपका तापमान में चेंजिंग हो जाती है। उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में चक्रवाती और संवहनी दोनों प्रकार की वर्षा होती है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि वर्षा कितने प्रकार से हो सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्षा 3 प्रकार से हो सकती है। पहला आपका होता है चक्रवाती वर्षा, दूसरा होता है दोस्तों संवहनी वर्षा और तीसरा होता है पर्वतकृत वर्षा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? यहाँ पर दोस्तों आपसे 4 सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बलिया। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा सकता था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा शामली है। वहीं दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप चारों को आपको मैप पर समझाता हूँ कि जो आपका बलिया है वो किस से लगा हुआ है। तो यहाँ मैप पर आप देख सकते हैं बलिया बिहार को स्पर्श करता है, शामली हरियाणा को स्पर्श करता है, सहारनपुर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को स्पर्श करता है। और वहीं बात करें दोस्तों सोनभद्र की, तो ये मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार एवं छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। दोस्तों मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि आपसे पेपर पूछ लेता है कि ये जो बलिया है वो किस को स्पर्श करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार राज्य को स्पर्श करता है। शामली किस राज्य को स्पर्श करता है? तो ये हरियाणा को स्पर्श करता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। वहीं दोस्तों अगर आपसे ये पूछता कि देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाता? राजस्थान हो जाता। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे एक सवाल और पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा हापुड़ है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े 3 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है आपका लखीमपुर खीरी, दूसरे पर आता है सोनभद्र और तीसरे पर कौन आता है? हरदोई आता है। और अगर बात करें सबसे कम क्षेत्रफल वाले की तो उसका नाम है हापुड़। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद है,
तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसके मैप के जरिए समझाता हूँ ताकि आपके समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान की सीमा से मथुरा और आगरा ये दोनों जिले जुड़े हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके ऑप्शन में आगरा होता तो वो भी सही हो जाता, क्योंकि मथुरा और आगरा राजस्थान की सीमा से जुड़े हुए हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोनभद्र। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला सोनभद्र है, जिसकी आर्द्रता 5% से लेकर 8% है। यहाँ पर दोस्तों नम भूमि को हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। आपसे यहाँ पर यह भी पूछा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम नम भूमि वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बागपत और हाथरस। ये दो जिले हैं जहाँ पर सबसे कम नम भूमि है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सोनभद्र में है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनकर, कैमूर किन जिलों में स्थित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में स्थित हैं। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की जो सोनकर और कैमूर पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 600 मीटर है। ये कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पठार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियाँ कैमूर और सोनकर हैं, जो कि दोस्तों मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में स्थित हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सोनकर पहाड़ी है वो आपकी सोनभद्र में स्थित है और जो कैमूर पहाड़ी है वो आपकी मिर्ज़ापुर में स्थित है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला दिल्ली की सीमा को स्पर्श करता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। अब दोस्तों मैं आपको इस बात को मैप के जरिए समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा दिल्ली है और दिल्ली से दोस्तों गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर मिले हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछ लेता है कभी कभी कि हरियाणा से लगे हुए ज़िले कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज के दोस्तों मैंने आपसे 2 सवाल पूछे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछा है कि हरियाणा से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले लगे हुए हैं, और दूसरा आपसे ये पूछा था आपसे मैंने कि उत्तर प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान में क्या अंतर आता है। तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपका आज एक चौथा चैप्टर कंप्लीट होता है। कल मैं आपके लिए नए चैप्टर से फिर एक सीरीज चालू करूंगा जिसमें आपके लिए 5वां चैप्टर लेकर आऊंगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।